प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया और इसके वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको कुछ दे दिए जिनको आपने देखना है, लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, द एटमॉस्फेयर इज एरी एंड मेक्स इवन द जज जंपी। हमने कल देखा एरी का मीनिंग क्या है। एरी मीन्स डरावना, खौफनाक, जैसे कुछ राज जैसा छिपा हो, जैसे कुछ अभी होने वाला है, ऐसा कुछ लगता हो। और इसकी वजह से जज जो था, एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ जो है इन क्रिमिनल्स के साथ ही बीतती है, कोर्ट में ही बीतती है, वो इंसान जो है उसको भी ऐसे एटमॉस्फेयर में डर लगा। लेट अस सी हाउ द एरी एटमॉस्फेयर इज़ बिल्ट अप। अभी एरी एटमॉस्फेयर कैसे इन्होंने बनाया हुआ, क्योंकि एक प्ले है, एक ड्रामा है, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। तो कैसे क्रिएट किया है? पहला है द विंड, जो हवा है वो कैसे, डज इट मून और डज इट ब्लो जेंटली, क्या ये आराम से चल रही है या फिर ये तेज़ तेज़ जो है आवाज़ें करके चलती है। हवा जो है वो कैसे चलती है, आवाज़ें करके चलती है। तो हमने यही लिखना है, द विंड इज़ मोर्निंग, विंड जो है वो मोर्निंग कर रही है, कभी कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, फिर तेज़ हो रही है, फिर कम हो रही है, और ऐसा ही चलता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब कोई इसमें झूल रहा है। दूसरा है द लॉज, लॉज जो है यानी जो जगह ये हट है या ये एक मकान है, ये किस जगह पे है, क्या ये एक गांव में है या फिर कहीं अलग थलग जगह में है। हाँ, ये कहाँ पे है, ये एक अलग थलग जगह पे है। द लॉज इज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, ये कहीं पे ऐसी जगह में नहीं है जहाँ पे आबादी है, ठीक है, बल्कि एक आइसोलेटेड प्लेस है और सॉलिटरी प्लेस है, आगे पीछे कोई नहीं है इसके। तीसरा द सर्वेंट्स, जो यहाँ के नौकर है, क्या यहाँ पे नौकर है, डू सर्वेंट्स लिव इन द लॉज और नॉट, क्या इस लॉज में नौकर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। देयर आर नो सर्वेंट्स इन द लॉज, लॉज में कोई भी नौकर नहीं रहता है। इट इज़ एन आइसोलेटेड एंड डिसोलेटेड एरिया प्रेजेंटिंग ए टेरिबल एटमॉस्फेयर, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, सुनसान एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डर लगता है और कोई भी सर्वेंट यहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं था। दैट इज़ वाई सर्वेंट श्रीक, उनको डर लगता था वहाँ पे रहने से। ग्लिन इस वैली का नाम है। इज़ इट साइलेंट और इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स, क्या ये वैली जो है ये खामोश वैली है या फिर यहाँ पे कुछ अजीबोगुन आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे कुछ अजीबोगुन आवाज़ें आती हैं। फिर टाइम ऑफ द डे, कौन सा टाइम चुना हुआ है इन्होंने, दिन का टाइम चुना है कि रात का टाइम चुना है। ये एक्चुअली शाम का टाइम, रात का टाइम इन्होंने चुना हुआ है। Does the action take place at twilight or where there is pitch darkness? The action takes place when there is pitch darkness outside. बिल्कुल अंधेरा है, और क्योंकि हवा चल रही है, मौसम भी ख़राब है, इसकी वजह से ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है। Being terrible dark and full of strange moans of wind, the night is jumpy. और इसी की वजह से, क्योंकि हवा भी चल रही है, हवा से चीज़ें हिल रही हैं, और उसकी वजह से कुछ डर जैसा लगता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, नेली सेल्टर रिजॉइस्ड इन इविल, हाउ डज मिसेस लोमो डिस्क्राइब नेलीज कैरेक्टर, इफ सो व्हाई। कहते जो ये नेली सेल्टर लेडी थी, इसको मज़ा आता था बुरे काम करने में। इस चीज़ को मिसेस लोमो ने कैसे बताया, कैसे डिस्क्राइब किया, और अगर ऐसा है तो क्यों। नेली सेल्टर वॉज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड बक्सम वुमन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी थी। शी है एडेड टू हर ग्लैमर बाय फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स, और उसकी खूबसूरती में वो और भी एडिशन करती थी, कैसे, मेकअप करके। हर चार्मिंग ब्यूटी मेड यंग मैन मैड एंड क्रेजी, उसकी उस खूबसूरती को देखकर जो लड़के थे, ज़्यादातर जो जवान लड़के थे छोटे, वो बहुत मतलब अट्रैक्ट हो जाते थे, पागल हो जाते थे। शी वॉज ए लेचरस, LECHEROUS, लेचरस लेडी, यानी बहुत ही उसमें वो अजीब किस्म का लालच अंदर भरा हुआ था, अजीब किस्म की लस्ट भरी हुई थी अंदर।
और इसके लिए wanted to prove the power of her beauty by making men lose their reason and kill each other for her. हाँ उसको मज़ा आता था कि लड़के जो है या और जो मैन है वो उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएं, और ऐसे देखती थी, मतलब ऐसा होना उसको बहुत अच्छा ऐसा होते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। खुश होती थी वो जब आदमी आपस में लड़ते थे और अपने एक दूसरे को मारते थे इसके लिए। शी रिजॉइस्ड इन डूइंग सो, यानी उसको खुशी होती थी इसमें। सो मिसेस लोमोन इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन समिंग अप नेलीज कैरेक्टर इन द वर्ड शी डज। इसलिए मिसेस लोमोन ने बिल्कुल सही कहा है किसके बारे में, नेली सेल्टर के बारे में। आई हैव लॉस्ट माई सन, वाई डिड मिसेस लोमोन मेक दिस स्टेटमेंट। मिसेस लोमोन ने क्यों कहा कि उसने अपना बेटा खोया है, हालांकि वो ज़िंदा है, लेकिन वो ज़िंदा था, ये ज़िंदा नहीं थी। एक्चुअली इट वॉज नॉट मिसेस लोमोन, ये लोमोन नहीं थी बल्कि ये उसका उसकी रूह थी। दैट वॉज इन कन्वर्सेशन विद द जज, जिसने जज के साथ बात की। शी हैड ड्राउन्ड हर सेल्फ इन द आफ्टरनून एंड हर सन हैड सेल्ड अवे टू कैनेडा। उसने अपने आप को दरिया में डुबोया था और उसका बेटा जो था वो कनाडा में चला गया था। शी वर्चुअली लॉस्ट हर सन द मोमेंट शी कमिटेड सुसाइड। इसलिए जिस टाइम उसने सुसाइड किया, उसकी मौत हो गई, उस टाइम उसने अपने बेटे को खोया, क्योंकि वो अब अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकती थी। शी मेड दिस स्टेटमेंट टू कन्फेस दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड टू अटोन फॉर हर क्राइम। उसने ये बात इसलिए कही, क्योंकि उसने कबूल किया कि उसने ये बात इसलिए कही कि मैंने अपने बेटे को खोया है, ये कहने के लिए कि इसने अपने आप को मार डाला है, खुदकुशी की है। शी वॉन्टेड हर सन टू बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर। वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से उसके बेटे से हर एक शक, हर एक जो है इन्वॉल्वमेंट जो है इस मर्डर में ना हो। आज के लिए इसके 3 ही क्वेश्चंस। आज हम करेंगे नरेशन का 5th पार्ट, और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, पहला हमने किया था असर्टिव, जो सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेस थे। उसमें हमने देखा क्या क्या रूल्स लगते हैं। मैंने अभी आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही दिखाया है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं दिखाया, वो हम इसके बाद करेंगे। फिर दूसरा किया हमने इंट्रोगेटिव, इसमें क्वेश्चंस थे, 2 टाइप के क्वेश्चंस थे, एक WH वाले और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से। तीसरा हमने किया इम्परेटिव, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ठीक है, फॉरबिड, सजेशन थी। उसके बाद 4th पार्ट हमने किया ऑब्जेक्टिव, जिसमें प्रे या विश थी, और बीड था। अब आज 5वां ये है, इसमें जॉय, सॉरो, सरप्राइज और ब्रेवो है, खुशी, गम, हैरानी और शाबाशी। तो सबसे पहला रूल इसमें यही है, यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं जिनमें हुरा आता है जॉय के लिए, अलास आता है सॉरो के लिए, ब्रेवो आता है अप्लाउड के लिए, व्हाट है और हाउ आता है सरप्राइज के लिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम जाते हैं तो जो इंटरजेक्शन फॉर्म है, यानी जो हुरा है वो हट जाता है और वहाँ पे कुछ और आता है, और ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी फॉर्म से किस में जाता है, असर्टिव फॉर्म में, यानी फिर फुल स्टॉप आता है। उसके बाद इसमें दैट भी लगता है, इनको ज्वाइन करने के लिए दैट लगता है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता था, कहीं कहीं इम्परेटिव सेंटेंस में भी दैट लगता था, इस तरह इसमें भी दैट लगता है। और इसमें क्या है कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, जो हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है और फुल स्टॉप एंड में लगता है। टेंसेस और पर्सन्स में वो है वैसे ही चेंज होती है जैसे चेंज हम पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं। और सेड इज़ चेंज टू, सेड जो है वो किस में चेंज होता है, एक्सक्लेम्ड। अगर हुर्रा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, अगर अलास होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और ग्रीफ, और एप्लाउडेड के लिए ब्रेवो। अगर व्हाट है और हाउ होगा तो एक्सक्लेम्ड, उसके बाद फिर लिखना है कि वेरी, आगे क्या लिखना है। और अगर कहीं पे
ज़्यादा सरप्राइज हो तो क्या, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यहाँ जहाँ पे गुड हेवंस वगैरह, ओह ऐसा हो कुछ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब हम 2-3 सेंटेंसेस करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगी। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे है, द मैडम सेड अलास द पुअर पेट इज़ डेड। मैडम ने कहा बहुत गम की बात है, दुख की बात है, ये जो बेचारा ये पेट था, जो ये पाला हुआ जानवर था, ये मर गया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, द मैडम exclaimed with sorrow या with grief that the poor pet was dead. The boy said, "Hurrah, we shall have a jolly holiday tomorrow." Hurrah में आ गया joy या happiness, हाँ. The boy exclaimed with joy. The boy exclaimed with joy that they would have a jolly holiday the next day. Sheena said, "Alas, his house on fire." Sheena exclaimed with sorrow that his house on fire. The mayor said to the officer, "Bravo, well done." The mayor applauded. The officers and said that they had done well. The girl said, "What a fine picnic it has been." The girl exclaimed that it had been a fine picnic. It had been a fine picnic. ठीक है. The man said, "What a fine morning it is." The man exclaimed that it was a very fine morning. ठीक है, ये समझ आ गई आपको? चलिए बेटा, आज इतना काफ़ी है, कल इसके आगे हम करेंगे।